प्रोफेसर जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू मान्य विश्वविद्यालय आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप सभी जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान एवं योग के एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं और एमए उत्तरार्ध में आप सभी को पता है कि आपके लिए 4 पेपर रखे गए हैं। उन 4 पेपरों में जो 8वां पेपर है, उस 8वें पेपर की आज यहां पर हम चर्चा करेंगे और उस आपके 8वें पेपर का नाम है अनुप्रायोगिक जीवन विज्ञान और अनुसंधान प्रविधियां। इस पेपर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की आपको जानकारियां पढ़ने को मिलेगी और विभिन्न प्रकार के जो आप इसमें चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनमें इस संवर्ग प्रथम में अहिंसा के बारे में बताया गया है। अहिंसा क्या है, अहिंसा के विभिन्न सिद्धांत और अहिंसा प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। इसी संवर्ग प्रथम का जो पहला पाठ है वह उस अहिंसा से संबंधित है और हमारे तथा बाहर के जो विभिन्न धर्म दर्शन है, उन विभिन्न धर्म दर्शनों में अहिंसा का क्या स्वरूप रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि देखा जाए तो आज के इस समय में सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है, जिस मूल्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है अहिंसा। हम सभी जानते हैं, देखते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर, टीवी आदि में हम देखते हैं कि आज पूरा का पूरा विश्व विभिन्न प्रकार की हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद, शोषण, इन चीजों से ग्रसित है और पूरा का पूरा विश्व आज इन चीजों को झेल रहा है और एक जो आम मनुष्य है वह इन सारी की सारी विपदाओं के चपेट में आया हुआ है। आज ये सारी विपदा, ये विषमताएं इस संपूर्ण विश्व में क्यों पैदा हो रही है? चारों ओर हिंसा ही हिंसा हमें क्यों नजर आ रही है? दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी गर्दन उठा करके देख लीजिए, वहां पर अहिंसा की बात कम और हिंसा के पहलू हमें ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसा क्या कारण है? क्यों आज इतनी हिंसा बढ़ती जा रही है? हिंसा और अहिंसा के यदि पहलों के ऊपर हम नजर डालें तो जब से यह मनुष्य इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है, उसका सृजन हुआ है, तभी से किसी न किसी रूप में यह हिंसा और अहिंसा दोनों धाराएं साथ में चलती हुई आई है। मनुष्य के अस्तित्व काल से लेकर के यदि हम देखें तो हो सकता है कि उस समय उसको इतना ज्ञान नहीं रहा होगा, लेकिन आज हम जब हर चीज को समझ रहे हैं, आज शिक्षा का जो विस्तार है वह भी बहुत बढ़ गया है। हम अपने आप को शिक्षित वर्ग के अंदर रखते हैं, फिर भी इस प्रकार की समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आज के वर्तमान और उस इतिहास की ओर ले जाने के लिए बराबर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है कि उस चीज को हमें समझना चाहिए। इसलिए उस हिंसा के स्वरूप को, उस अहिंसा के स्वरूप को जानने के लिए कि हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो हजारों साल पुराने हैं, क्या उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने अहिंसा की बात रखी थी या नहीं रखी थी? वो भी हिंसा और अहिंसा को जानते थे या नहीं जानते थे? यदि हम उस इतिहास के ऊपर नजर डालें तो मानवकृत सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माने जाते हैं वो ग्रंथ है हमारे वेद।
और हम सभी को पता है कि जो वेद है वो 4 वेद माने गए हैं। एक ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, जिनमें सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद को माना गया है। चूंकि वेदों के अंदर स्पष्ट रूप से अहिंसा के बारे में मिलता नहीं है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से अहिंसा का उसके अंदर चिंतन मिलता नहीं है, फिर भी अहिंसा से संबंधित जो नैतिकता है या एक सदाचारी जीवन जीने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है, वेदों के अंदर उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जो अपने आप में उस ओर वो बातें इंगित कर रही है हमें कि उसमें भी अहिंसा की बात कही गई है। यदि हमें वेदों की कुछ एक बातों को ले तो वो वेदों के अंदर इस प्रकार की बातें भरी पड़ी है कि मैत्री, सद्भावना, अपराध को क्षमा करने की मांग आदि अहिंसात्मक विचार ऋग्वेद यजुर्वेद में इस रूप में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही ऋग्वेद में प्रार्थना के रूप में अहिंसा शब्द का व्यवहारिक रूप मिलता है, और उसके अंदर ऋग्वेद के ऋषि प्रार्थना करते हुए यह कहते हुए हमें मिलते हैं कि हम अभिगमन प्राप्त करें, मित्रभूत या मित्र के दिखाए हुए मार्ग से हम गमन करें, अहिंसक मित्र या प्रिय सुख हमें घर में प्राप्त हो, और अहिंसा हमारे लिए अत्यंत हितकारी है, ऐसा हमें वेदों के अंदर देखने को मिलता है, और आत्मसाम्य की विराट दृष्टि हमें प्रदान करती है। और ऋग्वेद में यह वर्णन भी आता है कि हे वरुण, यदि हम लोगों ने उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया हो जो हमें प्यार करता है, यदि कोई गलती अपने मित्र या साथी जो कि पड़ोसी है अथवा किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति अपराध किया हो तो हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर भी हमें जो वेदों की ऋचाएं हैं उसमें अहिंसा रूपी ये भाव हमें प्राप्त होते हैं। अहिंसा के ठीक बाद में जो प्राचीनतम साहित्य आता है वो है हमारे उपनिषद, और उपनिषदों का ठीक वेदों के बाद में जो निर्माण हुआ था, इसमें सांसारिक उपनिषदों के अंदर सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा मोक्ष को प्राप्त करने के साधनों के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, और सर्वप्रथम अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ है वह छांदोग्योपनिषद उपनिषद के अंदर हुआ है। यानी कि उपनिषदों के अंदर अहिंसा का सर्वप्रथम हमें सिद्धांत मिलता है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन उपनिषदों के अंदर बताए गए हैं, और उस आत्मज्ञान रूपी जो साधन बताए गए हैं उसके अंदर अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है। यानी कि अहिंसा का स्थान उपनिषदों के अंदर काफी ऊंचा रखा गया है। साथ ही उपनिषदों के अंदर कहा गया है कि हम सभी प्रकार के जितने भी प्राणी हैं उनको अपने समान समझे, छोटे से छोटे जीव से लगा करके किसी भी प्राणी का हमें घात नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से उपनिषदों के अंदर जो भारतवर्ष के अंदर एक बहुत ही अपना उच्च स्थान जो साहित्य रखता है, और भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं जिसको बड़ी ही उच्च दृष्टि से देखते हुए जिसकी पूजा भी की जाती है, आप समझ ही गए होंगे, वो महान ग्रंथ है रामायण। रामायण के अंदर भी चरित्र जो रामायण के चरित्र है उनको ध्यान में रखते हुए अहिंसा आदि की जो बातें कही गई है, और उसमें कहा गया है कि राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध और शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, उनका कभी भी वध नहीं करना चाहिए, और यदि उनका वध किया जाता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है। हम सभी जानते हैं कि रामायण के अंदर
भगवान श्री राम को एक मर्यादा पुरुष के रूप में रखा गया है। और रामायण के अंदर यह भी कहा गया है कि इंसान को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना भी चाहिए। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति के अंदर अन्याय को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्याय के प्रति उसको उठना भी चाहिए। इसके साथ ही महाभारत आता है और हम सभी जानते हैं कि महाभारत का कितना बड़ा और एक खतरनाक युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि शायद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए थे वह भी उतने खतरनाक नहीं हुए थे, या उनके अंदर भी इतनी जन धन हानि नहीं हुई थी जितनी कि उस समय महाभारत के युद्ध में हुई थी। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत को जिन्होंने लिखा था वो थे वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने ही सर्वप्रथम महाभारत के अंदर अहिंसा के लिए कहा गया था, अहिंसा परमो धर्म है, यानी कि अहिंसा को परम धर्म के रूप में उन्होंने कहा था। और विश्व शांति की भावना भी हमें इसी महाभारत के अंदर मिलती है। अहिंसा के विराट रूप को प्रदर्शित करते हुए वेद व्यास जी ने कहा है, धर्म और अर्थ दोनों ही पुरुषार्थों में अहिंसा उच्च कोटि की होती है। इसी के साथ महाभारत से जुड़ा हुआ जो एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है वो है हमारा गीता। गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए अहिंसा की बड़ी ही सूक्ष्म रूप से उन्होंने उसका वर्णन किया है और अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, हमें बिना किसी कारणवश किसी भी प्राणी का घात नहीं करना चाहिए। गीता के अंदर ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी भी प्राणी का हमें मन, वचन और काया से उसका आघात नहीं करना चाहिए, उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। गीता के बाद में आते हैं हम पुराण के अंतर्गत। पुराणों के अंदर भी अहिंसा का यत्र तत्र हमें वर्णन मिलता है और पुराणों में कहा गया है मन, वाणी, क्रम से सभी जीवों के प्रति हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सभी पांचों यमों का हमें पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से मत्स्य पुराण का मंतव्य है कि अहिंसा मुनि व्रतों में एक है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है जो मनुष्य किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है वह स्वर्गवासी होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि इन सभी के अंदर हमें किसी न किसी रूप में अहिंसा का वर्णन मिलता है और हिंसा का निषेध किया गया है। इसी के साथ मनुस्मृति आती है। मनुस्मृति व्यक्ति के सदाचार पालन के ऊपर जोर देती है और उसमें भी कहा गया है कि मांस न खाने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात वहां पर भी सभी प्राणियों की हिंसा न करने की बात कही गई है। जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मांस मद्य का सेवन करते हैं उनको बहुत बड़ा पापी बताया गया है। इसी प्रकार जैन परंपरा और जैन परंपरा के अंतर्गत जो अहिंसा का वर्णन हमें मिलता है और जो अहिंसा का वर्णन किया गया है वह बड़ा ही सूक्ष्म रूप से किया गया है। और अहिंसा, वास्तव में अहिंसा जैन धर्म या जैन दर्शन का आधार स्तंभ है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जिन 5 महाव्रतों की बात करते हैं उन 5 महाव्रतों को यदि देखा जाए तो हम सबसे पहले कहते हैं, यदि गांधी जी के अनुसार देखा जाए तो गांधी जी कहते हैं 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। और यदि जैनों के अनुसार देखा जाए तो वो कहते हैं अहिंसा, सत्य। यानी कि जैन दर्शन के अंदर अहिंसा को सबसे पहला स्थान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तो इसका अर्थ हुआ कि बाकी जितने भी नियम है, जो नैतिकता है, जो सदाचार के नियम है, वो अपने आप उसकी पालना हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है वह वास्तव में कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। भगवान महावीर ने अहिंसा के ऊपर बहुत कुछ कहा है।
और सबसे अधिक उन्होंने अहिंसा के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि तरस, स्थावर, छोटे से छोटा जो जीव है उसकी भी हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान श्रमण महावीर कहते हैं कि हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। जिस हिंसक व्यवहार को तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, उस व्यवहार को दूसरा जीव कैसे पसंद करेगा? सभी की आत्मा समान है, सभी को अपनी आत्मा के समान समझो। इसका अर्थ हुआ कि भगवान महावीर ने सभी जीवों के अंदर एक आत्मा को मानते हुए जियो और जीने का जो उपदेश दिया है, उसके पीछे वही उनका एक विराट अहिंसा का भाव झलकता है। और उन्होंने कहा है कि इस लोक में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनकी हिंसा न जानकर करो, न अनजाने में करो और न किसी से करवाओ। अर्थात खुद को भी नहीं करनी है, मन से भी नहीं करनी है, और ऐसा नहीं कि मैं तो हिंसा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के द्वारा करवा देता हूं। हमें किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हम जैन परंपरा के अंतर्गत अहिंसा की परिभाषा को देखें तो आचारांग में इसकी जो परिभाषा आती है कि सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्वों को न मारना चाहिए, न अन्य व्यक्ति के द्वारा मरवाना चाहिए, न प्राण प्रहार उपद्रव करना चाहिए, न बलात् पकड़ना चाहिए, न परिताप देना चाहिए। यह अहिंसा रूप ही शुद्ध है। हालांकि इसके अंदर देखा जाए तो अहिंसा शब्द में नहीं मिलता है, लेकिन यह जो परिभाषा है या जो यह बात बताई गई है, यह हमें उसी अहिंसा की ओर इंगित कर रही है। आवश्यक सूत्र में अहिंसा को पूर्ण परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि मैं समभाव में आत्म स्थापन करने के लिए सामयिक व्रत करता हूं। इसमें सर्व प्रकार से सावध्य योग प्रवृत्ति का यावत जीवन तथा प्रत्याख्यान करता हूं। 3 करण और 3 योग, ये बात समझने वाली है। 3 करण और 3 योग मिलकर के जो 9 प्रकार की अहिंसा जो बनती है और 9 प्रकार की हिंसा भी बनती है, वो 3 करण कौन कौन सी है? हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा वचन। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें हमारे शरीर से न हिंसा करनी है, न हमें हिंसा करवानी है, और न हमें हिंसा का अनुमोदन करना है। इसी प्रकार से न मन से हिंसा करनी है, न करवानी है, न अनुमोदन करना है, और न वचन से हिंसा करनी है, न करवानी है, और न ही उसका अनुमोदन करना है। इस प्रकार से हम इन तीनों को देखें, तीनों के 3-3 जो प्रकार बनते हैं, और 3-3 प्रकारों को मिला करके 9 प्रकार की अहिंसा बनती है। इसका अर्थ हुआ कि अति सूक्ष्म दृष्टि जैन ऋषि मुनियों ने अहिंसा के ऊपर दी है, और बहुत ही गहरे रूप में जाकर के उन्होंने इसका अध्ययन किया है, इसकी गवेषणा की है कि हमें हर दृष्टि से, हर प्रकार से, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों न हो जाए, हमें उस हिंसा से बचना है। यदि अहिंसा के रूप की बात करें तो 2 प्रकार की अहिंसा की रूप को स्वीकार किया गया है। एक तो होती है हमारी भाव हिंसा, और दूसरी होती है हमारी द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा यानी कि मन में हिंसा न करने का भाव आना, और दूसरी जो द्रव्य हिंसा होती है कि मन में आए हुए अहिंसा के भाव को क्रिया रूप देना। इस प्रकार से यह 2 रूप बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को ही सर्वोपरि माना है, और अपने बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के शील की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि आरंभिक, मध्यम और महा, ये जो 3 शील है, ये प्रत्येक भिक्षु को उनका पालन करना अति आवश्यक है। और इन शीलों में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और नशीले आदि पदार्थों के त्याग की बात कही गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो अहिंसा प्रिय व्यक्ति है, उसी को उन्होंने क्या कहा है? उनको
आर्य कहा है। हम सभी जानते हैं उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात कही है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है वही वास्तव में क्या है, वह आर्य है। इसी प्रकार ईसाई धर्म के अंदर जो आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो एक धर्म के रूप में फैला हुआ जो धर्म है, तो ईसाई धर्म या ये दर्शन अहिंसा के रूप में क्या कहता है? ईसाई धर्म कहता है जो भगवान यीशु थे वो करुणा के धनी थे और उन्होंने लोगों को एक अच्छे जीवन को जीने की जो बात कही है उसके लिए उन्होंने कहा है कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें कोई व्यक्ति थप्पड़ मारता है तो तुम अपना दूसरा गाल भी अपना सामने कर दो। उन्होंने कहा है कि जो लोग तलवारों से खेलते हैं एक दिन उनका अंत भी उन्हीं तलवारों के द्वारा होता है। उन्होंने कहा कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा है कि ईश्वर एक सर्वोपरि एवं सर्वत्र है। उन्होंने ईश्वर की दृष्टि में कहा है कि सब समान है, सब भाई भाई है और सबके प्रति एक जैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को सेवा, प्यार और अहिंसा से दूसरों का हृदय जीतना चाहिए। जीसस ने दीनों, दलितों एवं उपेक्षितों की असीम आशा का संदेश दिया है। जीसस ने धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की भी निंदा की है। उन्होंने शांति और क्षमाशीलता पर बहुत अधिक जोर दिया है और सहनशीलता, आत्मत्याग की त्याग ही उन्होंने जीवन के उच्च मूल्य बताए हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म आता है। इस्लाम धर्म ने अहिंसा के लिए बहुत कुछ कहा है, क्योंकि इस्लाम जो शब्द है, इस्लाम शब्द का अर्थ ही होता है शांति, यानी कि इस संपूर्ण विश्व में एक दूसरे के प्रति आप सभी शांति को बनाए रखे। और उन्होंने, मोहम्मद साहब ने इस्लाम के अंतर्गत जिन सद्गुणों की बात कही है, उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति गाली देता है, क्रोध करता है, चुगली करता है, लोभ करता है, खून खराबा करता है, आत्महत्या करता है, किसी से यदि वह ब्याज लेता है, असत्य बोलता है, पेड़ पौधों को काटता है, तो वह हिंसा का भागी बनता है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को कृतज्ञता, विनम्रता, न्याय, दया, श्रम आदि का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम देखते हैं कि प्राचीन समय से लगा करके और आज के समय तक, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न धर्म दर्शनों को जाना, बाहर के जो विभिन्न धर्म दर्शन है उनको भी हमने जाना, जिन्होंने अहिंसा को ही सर्वोपरि बताया है। अहिंसा का पालन हमारे लिए जरूरी है। यदि आज के इस वर्तमान को युग को देखें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान महावीर के बाद या महाभारत के बाद या भगवान बुद्ध के बाद जो अहिंसा को पुनः जीवित किया या अहिंसा की जिन्होंने बात की, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है महात्मा गांधी का। और हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के द्वारा, अहिंसा को पालन करते हुए, अहिंसा को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करके हमारे देश को आजाद करवा दिया था। और गांधी जी की दृष्टि के अंदर हम देखें कि अहिंसा का क्या स्थान है। यदि हम उन्हें 5 महाव्रतों की बात करें जिसमें सत्य, अहिंसा, अचौर्य आदि की बात आती है, तो उसमें भी गांधी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि जो अहिंसा का पालन है, अहिंसा का पालन कायरों का काम नहीं है। अहिंसक व्यक्ति कौन बन सकता है? अहिंसक व्यक्ति वही बन सकता है जो वास्तव में बलवान है, जो निर्भय है। बलवान का स्तर अहिंसा है। और हिंसा के संदर्भ में उन्होंने कहा है किसी को मारना या कष्ट देना ही हिंसा नहीं है, बल्कि कुविचार मात्र हिंसा है, उतावली हिंसा है, मिथ्या भाषण, द्वेष, बुरा चाहना, ये सारी की सारी उन्होंने कहा है हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमें हर दृष्टि से अहिंसा का पालन करना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के स्वरूप के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा है कि निषेधात्मक और विधायात्मक, उन्होंने 2 बात
अहिंसा के लिए कही गई है, एक तो निषेधात्मक और दूसरा शब्द उन्होंने जो लिया है वह है विधायात्मक। यहां पर निषेधात्मक अहिंसा का आशय हिंसा के त्याग करने से है। दूसरे शब्दों में हिंसा की अनुपस्थिति ही हमारी क्या है, अहिंसा है। इसी प्रकार से उन्होंने हिंसा के जो दो रूप बताए, एक तो उन्होंने कहा है कि बाहरी हिंसा जिसको स्थूल हिंसा कहा गया है, और दूसरी है हमारी आंतरिक हिंसा। उन्होंने बाहरी हिंसा के अंतर्गत कहा है कि किसी की हत्या करना या मारने का विचार, वह हमारी बाहरी हिंसा है। और आंतरिक हिंसा को मानसिक हिंसा या सूक्ष्म हिंसा भी कहा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का काम, क्रोध, मोह, अहंकार, असत्य आदि इस प्रकार की बातें सामने आती है। इसी प्रकार से गांधी जी ने अहिंसा के संवर्धन तत्व, अहिंसा की कसौटी के बारे में बात कही है। और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर भगा दिया था। गांधी जी के बाद में उन्हीं के शिष्य विनोबा भावे ने भी अहिंसा के ऊपर बहुत जोर दिया था। और विनोबा भावे के अनुसार अहिंसा, उन्होंने कहा कि हिंसा से निवृत्त होना ही अहिंसा है। हिंसा से निवृत्त होने का अभिप्राय आत्म रक्षार्थ और आक्रामक दोनों प्रकार की हिंसा से निवृत्त होना है। और फिर हम आते हैं आज के वर्तमान के संदर्भ में गुरुदेव तुलसी, जिन्होंने अहिंसा को जन जन तक पहुंचाया और अहिंसा के पाठ को आज वर्तमान के स्वरूप में लोगों के सामने उन्होंने रखा। और आचार्य तुलसी के अनुसार जो उनकी अहिंसा की अवधारणा थी, उन्होंने कहा कि शुद्ध अहिंसा हृदय परिवर्तन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और जब तक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बताई हुई बातें, देव प्रवचन, वो सारी की सारी एक कोरी बातें होगी और उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आएगा। क्योंकि व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन करके हम एक व्यक्ति को अहिंसक बना सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। और छोटे छोटे अणुव्रत आंदोलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को अहिंसक बना सकते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा है कि अहिंसक कौन है? उन्होंने कहा कि अहिंसक वही है जो मारने की क्षमता रखता हुआ भी मारता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अहिंसक वही हो सकता है जिसकी दृष्टि बाह्य भेदों को पार कर आंतरिक समानता को देखती है। और उन्होंने कहा कि अहिंसक सच्चा वीर होता है, वह निर्भय होता है और अपनी शक्तियों का वह दुरुपयोग नहीं करता है। उन्होंने हिंसा के विविध रूप बताए हैं और उन विविध रूपों के अंदर उन्होंने कहा कि राग और द्वेष युक्त प्रवृत्ति से किया जाने वाला हर कार्य हिंसा के अंतर्गत आता है। किसी से अति श्रम लेना भी हिंसा ही है। अपने विश्वास या विचार को बलपूर्वक दूसरों के ऊपर थोपना भी उन्होंने हिंसा के अंतर्गत ही माना है। उन्होंने अहिंसा की शक्ति की बात करते हुए कहा है कि अहिंसा में इतनी शक्ति है कि यदि एक अहिंसक व्यक्ति यदि किसी हिंसक के पास पहुंचता है तो उसके हृदय को, उसके मनोभावों को वह बदल सकता है। अहिंसा की प्रतिष्ठा आज पूरा विश्व यह चाहता है, हर व्यक्ति यह चाहता है, हर समाज यह चाहता है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, अहिंसा का बोलबाला हो। फिर भी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो रही। उसके पीछे कुछ एक बाधाएं भी है। एक तो हमारी अहिंसा के प्रति आस्था में कमी है, दूसरा साधन शुद्धि का अविवेक है हमारे अंदर, अहिंसा के प्रशिक्षण का तो नितांत अभाव है और आत्मतुलना की भावना का विकास नहीं होना भी है। यदि हम अहिंसा के सामाजिक स्वरूप के ऊपर प्रकाश डालें तो आचार्य तुलसी ने कहा है कि अहिंसा वह सुरक्षा कवच है जो घृणा, विमर्श, प्रतिशोध, भय, आसक्ति आदि घाती अस्त्रों के प्रहार को निरस्त कर देता है तथा समाज में शांति, सहिष्णुत्व और मैत्रीपूर्ण वातावरण को बना सकता है। अहिंसात्मक शक्ति को हम एक प्रतिरोध के रूप में भी काम में ले सकते हैं और इसका हमें सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वह है गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन है। इसी प्रकार से
वर्तमान के अंदर हम आते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने अहिंसा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया, और आचार्य श्री ने कई सालों तक इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों हजारों किलोमीटर की अहिंसा यात्रा भी निकाली। और उन्होंने उस समय अहिंसा यात्रा निकाली जिस समय गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी। लोगों ने कहा आचार्य श्री आप वहां मत जाइए, और वहां पर बहुत ज्यादा स्थितियां विपरीत है। उन्होंने कहा कि उसी जगह तो आज हमें अहिंसा की आवश्यकता है, और गुजरात जैसे उस क्षेत्र में भी उन्होंने अहिंसा यात्रा निकाली। यदि उनके हमें आचार्य श्री के अहिंसा के दर्शन को देखें तो उन्होंने उन पुरातन सिद्धांत की वर्तमान संदर्भ में उन्होंने व्यक्तिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, शरीर शास्त्रीय और राजनीतिक, आर्थिक रूप से अहिंसा को हमारे सामने रखा। और उन्होंने सह प्रतिपक्ष, सह अस्तित्व, स्वतंत्रता और सापेक्षता की और समन्वय की बात की। उन्होंने कहा कि यदि हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और उस हिंसा को छोड़ना चाहते हैं तो हमें पक्ष के साथ में प्रतिपक्ष को भी लेकर के चलना पड़ेगा, सभी के अस्तित्व को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, और किसी के भी अस्तित्व की, स्वतंत्रता का हमें हनन नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री ने हिंसा के जो कारण बताए हैं कि हिंसा के कारण क्या है, तो उन्होंने कर्मवाद के रूप में कहा है कि हिंसा का कारण हमारे पूर्वकृत कर्म विपाक है। और उन्होंने विज्ञान की भाषा में जो हिंसा का कारण बताया है वह है हमारे अंदर पैदा होने वाले जो रसायन है, वो रसायन हिंसा को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि आंतरिक तत्वों के ऊपर हम गौर करें तो उसमें शरीर के स्तर पर हमारा नाड़ी तंत्र, रासायनिक असंतुलन, और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कर्म विपाक और हमारा धुंधला आभामंडल होता है। और हिंसा के यदि बाह्य कारक देखें तो असंतुलित समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांप्रदायिक समस्या, संरचनात्मक अन्याय एवं शोषण इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जाना कि हमारे जीवन को अच्छा चलाने के लिए, जीवन को अच्छा जीने के लिए हमारे जीवन में अहिंसा रूपी नैतिकता या इस जीवन मूल्य का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।